भंवर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। भंवर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन का भी होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं और प्रश्नों का लेवल बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विटामिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यकृत। चलिए नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मंदक। चलिए नेक्स्ट है, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं शोएब अख्तर को। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, शोएब अख्तर। चलिए नेक्स्ट है, और दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर याद है तो आप कमेंट में बताइए और अपना टेस्ट लगाइए और हमें बताइए कि आपके कितने प्रश्न याद हैं। चलिए अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल खेल से। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए PSLV शब्द संक्षेप से क्या तात्पर्य है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, सांडों को बस में करने का खेल जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो त्यौहार है वो सांडों को बस में करने वाला त्यौहार है, किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला था? भारत रत्न जो सम्मान मिला था प्रथम, वो मिला था CV रमन को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, CV रमन। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट है, दोस्तों आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर याद है? आप अपना टेस्ट जरूर लगाएं और हमें कमेंट में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। देशबंधु की उपाधि संबंधित है, देशबंधु किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चित्तरंजन दास को। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आप वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रश्नों का लेवल बहुत ही बढ़िया और उच्च स्तर का होता चला जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1565 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय हीरा संस्थान
यदि आप ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं सूरत, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट है कुंडलकुलम परियोजना। कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडलकुलम परियोजना जो है वो है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये चीनी का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल पर पड़ा था? हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा था गेहूं पर। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गेहूं। चलिए नेक्स्ट है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं उसी तरीके से इंद्रधनुषीय क्रांति में भी अनेक क्रांतियों को मिला करके एक क्रांति बनाई गई है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो इसका मतलब हो गया यानी इंद्रधनुषीय क्रांति में अनेक क्रांतियां हैं। तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति सभी को मिला करके इंद्रधनुषीय क्रांति बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है वो दिल्ली में स्थित है। दोस्तों विदेश में जाने के लिए अनुमति जो मिलती है वो दिल्ली से मिलती है, इसलिए विदेश व्यापार संस्थान दिल्ली में है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो किसे मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई है फर्मी मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्मी मीटर। चलिए नेक्स्ट है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आप देख रहे होंगे कि वीडियो में प्रश्न बहुत ही बढ़िया हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। चलिए नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये हिंदी दिवस नहीं है, विश्व हिंदी दिवस है। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये ABCD लिखने से रह गए हैं तो आप इनको लिख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों ये भारत की दूसरी पूछ रहा है, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। पहली महिला थी भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, अब दूसरी बनी है द्रौपदी मुर्मू। तो बी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? भारत का मिसाइल मैन कहते हैं APJ अब्दुल कलाम को। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। मत कर देना साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका APJ अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं है जिस दिन को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो इस ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लेकिन कर्क रेखा को कोई सी नदी नहीं काटती है। यदि यहाँ पे मकर कर लें तो इसका राइट जवाब हो जाएगा लिम्पोपो नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यदि कर्क रेखा को पूछ ही रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। चलिए नेक्स्ट है आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध जो बना है वो बना है नील नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट है
स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? चारों आंसर आपके सामने हैं, आपको बताना है। तो स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आप याद कर लीजिए, न्यूनतम दूरी के लिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए 25 सेंटीमीटर दूरी का होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ, चाहे थोड़ा पढ़ाऊँ कि ज़्यादा पढ़ाऊँ, आपको गलत नहीं पढ़ाऊँ। जैसे आपको कुछ जो है टीचर कुछ गलत पढ़ा देते हैं, तो मेरा उद्देश्य ये है एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं पढ़ाऊँ। यदि टाइप क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो मैं सही से आपको आंसर बताता हूँ, जो ऑप्शन में होगा तो बताऊँगा, और यदि नहीं होगा तो नहीं बताऊँगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मगर उद्देश्य यही है कि आपको बिल्कुल भी गलत नहीं पढ़ाऊँ। अगला प्रश्न है हमारा, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो महासागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया बिन्स फ्रीडम किताब किसने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडिया बिन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। दोस्तों ये अब्दुल कलाम आज़ाद मत कर देना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, यानी ए ऑप्शन। इस बात पर आप ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है सरोजनी नायडू को। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का जो आविष्कार किया था वो किया था वाटरमैन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वाटरमैन। चलिए नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं ने जो किया था वो 2 बार शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुमायूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? आप देख रहे होंगे कि प्रश्नों का लेवल कितना बढ़िया है। अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वो लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्टील में कठोरता लाने के लिए मिलाते हैं, यानी कौन सा तत्व स्टील में मिलाते हैं जिससे स्टील कठोर हो जाए? तो वो मिलाते हैं क्रोमियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, क्रोमियम। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त को ही चाणक्य कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विष्णुगुप्त। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, यानी हाइड्रोफाइट्स, ये फिट्स हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स उसे कहते हैं जो जलीय पौधे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा चंदन किस राज्य में होते हैं? भारत में सबसे ज़्यादा चंदन जो होते हैं वो होते हैं कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत एक हमारा ऐसा देश है जो विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये महापद्म नंद जो है बहुत ही शक्तिशाली राजा था, बहुत ही ताकतवर राजा था। इसने क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, और क्षत्रियों को यानी सबको मार कर भगा दिया था, और जान से मार दिया था इसने क्षत्रियों को। तो ये बहुत ही शक्तिशाली राजा था महापद्म नंद। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर कोकिला किसे कहते हैं? स्वर कोकिला जो कहते हैं वो कहते हैं लता मंगेशकर को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लता मंगेशकर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत कोकिला किसे कहते हैं? दोस्तों ये
प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं और भारत कोकिला किसे कहते हैं? भारत कोकिला कहते हैं सरोजिनी नायडू को। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। चलिए अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्नों का लेवल बहुत ही अच्छा है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है जीवन रक्षक हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी थायराइड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी लास्ट प्रश्न है, पंचशील समझौता कब हुआ था? दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर याद है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि पंचशील समझौता कब हुआ था। एक प्रश्न आपके लिए है, आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। मैं भी तो देखूं आपको कितना याद है और कितना याद नहीं है। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।